अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है गवर्नर सिंध के नेक्स्ट सेकंड एंट्री टेस्ट के बारे में, जो कि होने वाला है थर्सडे को 20 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस में। अगर आपका रोल नंबर, सीट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, अगर आपका रोल नंबर 10,001 से लेके 20,000 के दरमियान है तो आपको ईमेल आ जाएगी, और अगर ईमेल नहीं भी आती तो आपका अगर रोल नंबर इनके बीच में है तो आप थर्सडे को सुबह 11 बजे 20 जुलाई को पहुंच जाइए गवर्नर हाउस में। 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं ताकि आप अपना टेस्ट दे सकें। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले टेस्ट में नहीं जा सके, जिनका 1 से लेकर 10,000 तक का रोल नंबर था लेकिन उनको किसी वजह से ईमेल एड्रेस नहीं मिला था या उनको ये पता नहीं था कि 10,000 तक का है और वो नहीं जा सके थे, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी थर्सडे को चले जाएं और अपना जो एडमिट कार्ड आपका है उसका प्रिंट आउट लेके निकाल के ले जाएं, और साथ में अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, या अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपका जो बे फॉर्म होता है वो ओरिजिनल साथ ले जाएं, और उनको अपनी वजह बता दें कि पिछली बार मुझे पता नहीं था या ईमेल नहीं आई इसलिए मैं नहीं आ सका, तो वो आप लोगों का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले जो बच्चे रह गए हैं जिनका 10,000 तक का रोल नंबर था और वो नहीं जा सके किसी भी वजह से, वो जाके दे सकते हैं। और अभी 20,000 तक के रोल नंबर वालों का टेस्ट, सेकंड टेस्ट जो होगा एंट्री टेस्ट, वो थर्सडे को होगा। अब तीसरी बात जो आप लोग सब पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें, पिछली बार जो टेस्ट हुआ था वो तो बहुत मुश्किल था, बहुत ही कोई मुश्किल सवाल आए थे। तो आपको मैं बता दूं, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। ठीक है, वो मुश्किल आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैथ्स के ज़्यादातर सवाल थे, और मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कुछ अरसे, कुछ महीनों के लिए, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। अगर आप थोड़ा गौर करें उन सवालों को तो वो लिटरली क्लास 6, 7, 8 वाले थे, 9th मैट्रिक के भी नहीं थे। ठीक है, 9th मैट्रिक में आपको पता है अलजेब्रा है, पूरा टिग्नोमेट्री है। ठीक है, इस तरह के सवाल हैं, वो तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो बेसिक क्लास 6, 7 वाले सवाल थे, और बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला वाले सवाल थे। उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बस फार्मूला याद हो और उसको आपने किस तरह से मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करना है वो किस तरह करना है, और जल्दी करना था। असल में सारा मुकाबला था आपका टाइम का, वक्त के साथ आपका मुकाबला था। आपकी काबिलियत का मुकाबला नहीं था कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ये मुकाबला था कि आप कितनी देर में कितना कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप आधे मिनट में कर सकते थे, और बहुत से सवाल ऐसे थे जिसमें वाकई में 2 से 4 मिनट लग जाते कि हिसाब किताब करने में। वो आप साइड पे भी रफ़ कॉलम करके उसी आंसर शीट पे नहीं, दूसरी वाली शीट पे जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा रफ़ कॉलम करके कर सकते थे। असल में ये जो कोर्सेज़ हैं ये सारे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तब आती है बात स्मार्टनेस की। तो इसीलिए ये टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि आपकी स्मार्टनेस देखी जाए कि आप कम वक्त में कितना ज़्यादा दे सकते हैं, करके दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका इम्तिहान है, ये देखना है, क्योंकि आगे चल के आपने बड़े बड़े काम करने हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं, रोबोट्स बनाने हैं। ज़ाहिर है जब आप खुद स्मार्ट होंगे तो कोई स्मार्ट चीज़ बना सकेंगे ना। तो ये काम है स्मार्टनेस का। अब इसके लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे होगी, गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आप मैथ्स के एमसीक्यूज़ लिख के गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, क्विज़ की तरह से सॉल्व कीजिए, अपनी गलतियाँ देखें कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज का सवाल है, तो अगर मैं कहूँ कि 10% ऑफ 100 कितना होता है, व्हाट इज़ द 10% ऑफ 100, तो अब आप उसको बैठ के 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसमें तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। अगर आप सिंपली 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ऑफ 100 हो जाता है सीधा सीधा 10। ठीक है, सीधे आप मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसको कहते हैं स्मार्टनेस, कम वक्त में ज़्यादा करके देने वाला स्मार्टनेस। तो इसको भी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी। आपको क्विज़ेज़ में बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं। आपको वेबसाइट्स मुख्तलिफ़, अंग्रेज़ों ने बहुत काम किया हुआ है इसमें, क्योंकि ये सारा जो
प्रोग्रामिंग है ये अंग्रेज़ों से ही शुरू हुई है। तो अगर आप गूगल से तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं शुरू से पहले दिन से कह रही हूँ कि प्लीज़ गूगल से तैयारी करें, अपनी बुक से तैयारी ना करें। हमारे यहाँ जितने भी लोग इस टेस्ट की तैयारियाँ करवा रहे थे, बड़े बड़े चैनल्स करवा रहे थे, लेकिन वो वही अपनी बुक से उठा के और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। मैथ्स की बुक, 10th की, मैट्रिक की बुक से करवा रहे थे। वो वाले क्वेश्चन तो आए भी नहीं हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्लास 6 और 7 के बेस पे आए हैं, और हाँ, कैम्ब्रिज की बुक्स में से आए हैं ज़्यादातर। तो कैम्ब्रिज जिसने क्लास 6 और 7 की बुक पढ़ी हुई है ना, उसको अंदाज़ा होगा कि ये सवाल लिटरली क्लास 6 वाले थे कैम्ब्रिज की बुक के, आपके 9th मैट्रिक के सवाल नहीं थे, और बच्चों वाले थे। सिर्फ उसमें फार्मूला पता होना चाहिए और आपने खुद ही दिमाग में उसको कैलकुलेट करना है और कर लेना। इसके लिए ज़ाहिर है आपको जहानत चाहिए, रट्टे वाली चीज़ थी ही नहीं है, ठीक है। जो लोग बचपन से लेकर रट्टा मार के पास हुए हैं मैट्रिक में, इंटर में, बैचलर्स में, वॉट एवर, वो ये काम नहीं कर सकते। उनको वाकई में कोई चीज़ चाहिए, कोई छापने के लिए, कोई चीटिंग के लिए, कोई मोबाइल वगैरह चाहिए होगा, तब जाके पेपर कर सकेंगे। और वो आके कल जितने भी मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट देखे, अपनी भी और दूसरों के भी, सब आके कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आया कि क्या मुश्किल था इसमें। थोड़ा सा टाइम का, वक्त की किल्लत थी, टाइम का मुकाबला था, मुश्किल तो कुछ नहीं था, ठीक है। चलो, अगर टाइम कम भी था, आप 25 सवाल नहीं कर सकते थे, आप 20 तो कर सकते थे ना, लेकिन सही होने चाहिए 20, ठीक है। 20 मार्क्स वाला पास है, तो 20 अगर आप सही करते हैं, भले 40-45 मिनट में 20 ही करें, लेकिन सही करें, तो आप पास हैं, ठीक है। तो वक्त से आपका मुकाबला है, आपकी काबिलियत नहीं देखी जा रही यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस, आपके दिमाग का सही इस्तेमाल देखा जा रहा है। क्योंकि आगे चल के जो आपने बनानी है ना चीज़, वो आपने अपने से 100 गुना आगे तेज़ बनानी है, ठीक है। जो रोबोट्स, जो AI टेक्नोलॉजी आएगी, वो इंसानों से 100 गुना मज़ीद ज़्यादा स्मार्ट होगी। तो उसको बनाने वाला कितना स्मार्ट होना चाहिए, ये आप खुद सोच लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी भी तैयारी नहीं की है वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और जो सवाल आपने पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो भी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह।